चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.4 पढ़ना है। कल हम लोग प्रमेय 6.6 पढ़े थे। आज हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है। उससे पहले हम कुछ बातें बता दें कि ईश्वर को जिससे जो कराना है, ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, बस हम ईश्वर के दास हैं। इसलिए कभी भी अपने को महान नहीं समझना चाहिए। हम लोग ईश्वर के सिर्फ क्या है, एक छोटे से सेवक है, छोटा सा दास है। इसलिए कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए बाबू, दिया गया है। मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। दो गो त्रिभुज है, एक एबीसी एक डीईएफ, दोनों क्या है आपस में समरूप है और इनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 सेंटीमीटर इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी एक भुजा का मान दिया है और दूसरे भुजा का मान पूछ रहा है। एक त्रिभुज का दिया है और दूसरे त्रिभुज के भुजा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो त्रिभुजवा दिया गया है उसको हम फिगर में बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए, हमने बना लिया एबीसी, ठीक है, एबीसी। उसके बाद डीईएफ, डीईएफ दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा ईएफ दिया गया है, ईएफ दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 15.4 सेंटीमीटर। और आपसे बीसी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बीसी का मान। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर आपका भुजा जो है ईएफ का जो मान दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीज दिया गया है उसका ध्यान रखिए। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है बाबू, यहाँ पर हम हल में लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है। इसके अलावा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएफ का मान है 15.4 सेंटीमीटर, बीसी का मान आपके पास नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है। हम जानते हैं, यहाँ पर हम प्रमेय 6.6 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, हो गया। देखिए बाबू, यहाँ पर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, या उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर प्रमेय 6.6 में हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे आप लोग को, यहीं पर लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल आप लोग को पढ़ाया गया था AB बाई DE का वर्ग, संगत भुजाओं का वर्ग, AC बाई DF का वर्ग, और इसके अलावा पढ़ाया गया था BC बाई EF का वर्ग। यही ना पढ़ाया गया था, उनके भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को क्या किया गया था, प्रमेय 6.6 में पढ़ाया गया था ना। यहाँ पर वही चीज दिया गया बाबू, यह सब आपस में बराबर है। तो हमको ये वो
भुजा का मान दिया गया तो हम एक भुजा का मान निकालेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद दिलाने के लिए आप लोग को बोले हैं, इसलिए हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा में हमारे पास क्या दिया गया बाबू, बीसी, बीसी का वर्ग और ईएफ का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 64 और डीएफ का क्षेत्रफल कितना है 121, बीसी का मान नहीं दिया गया है और ईएफ का मान 15.4 है। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए बाबू, आप आ जाएगा। यहाँ पर इसका भी वर्क कर लीजिए, ये जो स्क्वायर जो है बगल में आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर बगल में आके रूट हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा ओनली बीसी, ये हो जाएगा 15.4। 64 किसका वर्ग होता है बाबू, 8 का, 121 11 का, ये हो गया बीसी बाई 15.4। अब गुना कर लीजिए 11 का बीसी से, 11 बीसी, अब 15.4 का 8 से कर लीजिए, 15.4 का 8 से गुना, 32 का हाथ में 3, 40 3 43 हाथ में 4, 8 4 12, ये हो गया 123.2। ठीक है, 123.2। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, आप लिख लीजिए BC इक्वल टू 123.2 बट्टा में गुना में 11 इधर आके बट्टा में हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 11 से आप लोग क्या कीजिए, भागा कर लीजिए, 11 एकम 11 1 3, 11 एकम 11, ये हो गया 2 दशमलव जो है ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 11 दशमलव कितना 2, इसका मान हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एबीसीडी समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है बीसी के, ये वाला लाइनवा जो है इस लाइनवा के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका विकर्ण जो है कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पे, और ए बी जो है सी डी के दुगुना है, तो हमको निकालना है त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज और सी ओ डी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोग प्रमेय 6.6 में पढ़े थे कि किसी भी दो त्रिभुजों का अगर समरूप है, अगर यहाँ पर देखिए बाबू समरूप, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो हमको इसको समरूप करना होगा। तो समरूप में क्या होता है, अगर दो त्रिभुज जब आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहाँ पर जो चीज पहले दिया गया है हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हल में लिखते हैं। हल में दिया है एबीसीडी एक समलंब है जहां ए बी पैरेलल बीसी है। ठीक है, विकर्ण एडी और बीसी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं बाबू, ओ पे, यहाँ पर लिखिए प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ए भी बराबर दिया गया है 2 गो सी डी, हमको निकालना है, ज्ञात करना है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात। यही चीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, हम यहाँ पर दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे तब जाके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम काम करेंगे, लिख सकते हैं प्रमाण त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए इसमें और इसमें, सबसे पहले इस पर आ जाइए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। आप लोगों को पता होगा कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काटती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीओडी और एओबी, एंगल एओबी बराबर है एंगल
COD के कैसे शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकल अपोजिट से क्या हो गया बराबर हो गया। इसके अलावा इसका ई वाला एंगल हुआ, यह पैरेलल भी है, पैरेलल है, इसका ई वाला एंगल और इसका ई वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो OAB एंगल OAB और ई वाला D, तो ODC एंगल ODC यह बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो गो चीज आएगा, दो गो एंगल, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गया बराबर हो गया। जब ये समरूप हो गया तो हम जानते हैं प्रमेय 6.6 में हम क्या बताए थे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है बराबर होता है। अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज क्या है COD का क्षेत्रफल, यह दोनों का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, AB का स्क्वायर कर लीजिए और CD का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, AB का मान दिया गया है 2 गो CD दिया गया है और CD का CD स्क्वायर होने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसका इससे गुना कर लेंगे 4 CD स्क्वायर, ये हो गया CD स्क्वायर, CD से CD कट गया 1 आ गया यानी 4/1 यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 4:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाबू ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.4 में एक ही आधार BC पर, एक ही आधार आपका BC, इस लाइन पे आपका त्रिभुज ABC है। ठीक है, DBC BC पे है, एक ही आधार पे बना हुआ है। AD जो है आपका AD और BC O पर प्रतिच्छेद करता है। तो बताइए आपको बताना है कि एरिया ABC और एरिया DBC बराबर है AO और DO के, इसके बराबर है कैसे। तो ध्यान दीजिए बाबू, जो चीज हमको सबसे पहले दिया गया है हम उसको लिखते हैं। हल यहाँ दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बना है, BC पर बना है। इसके अलावा बाबू AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। कहाँ काट रहा है बाबू, O पर प्रतिच्छेद करता है। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बउआ, सिद्ध करना है तो देखा यहाँ क्वेश्चन दिलेगा एरिया ABC एरिया DBC बराबर बा केकरा AO के DO के। तो सबसे पहले एरिया ABC में और एरिया DBC में AO और DO का होते लिखे, ABC में और DBC में इस तरह AO और DO आवत है कहीं नहीं आवा। तो चलो हम यहाँ एगो कंस्ट्रक्शन करत हनी, एगो लाइन घींचत हनी, एक नाम दे तनी L और यहाँ से D से वो घींचत हनी, एक नाम दे तनी हम M। ठीक बा, ये जब एकरा के लाइन जब खींचल गल बा परपेंडिकुलर बा लंबा 90 डिग्री के बनी, कितना के बनी 90 डिग्री के। तो हम काम करें अब ALO में और DMO में। ठीक बा, तो हम यहीं पर काम करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ रचना में लिख लीजिए AL परपेंडिकुलर BC और DM परपेंडिकुलर BC घींचा, यह हमने घींचा है, अपना से कंस्ट्रक्शन किए हैं, ई लाइनवा को BC पर कंस्ट्रक्शन किए हैं, ई लाइनवा को BC पर कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, अब प्रमाण में आइए, प्रमाण में आइए, यहाँ पर हम काम करेंगे त्रिभुज ALO में, त्रिभुज ALO और त्रिभुज DMO में, ठीक है। इसमें दोनों में देखिए L और M, इसका एंगल L बराबर हो जाएगा इसका एंगल M, कैसे
प्रत्येक जो है क्या है 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है बउआ 90 डिग्री है। इसके अलावा देखिए बाबू, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ये दोनों में ई वाला एंगल जो है क्या है बराबर है, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं ए ओ एल, एंगल ए ओ एल बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ डी के, एंगल एम ओ डी के कैसे बराबर हो गया जी शीर्षाभिमुख कोण से, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए एल ओ समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ एम को एम ओ के ए समरूपता से। कैसे हो गया जी ए समरूपता से। जब ये समरूप हो गया किसी कोई भी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए बुआ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए एल शुरू वाला लेते हैं, इसका भी शुरू वाला लिख लीजिए डी एम बराबर हो जाएगा क्या ए ओ तो डी ओ बटा में डी ओ क्या है भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती हैं, इसलिए दोनों का हो गया अब बराबर हो गया। अब हमको काम करना है कि बाबू इसमें दिखाना था आपका त्रिभुज एबीसी और डीबीसी में, ठीक है। इसमें अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे चलिए देखिए बाबू, ये अब हमारा क्या हो गया दोनों बराबर हो गया। अब हम काम करेंगे एरिया त्रिभुज एबीसी का, एरिया त्रिभुज किसका डीबीसी का। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलम, 1/2 एबीसी का आधार क्या हो जाएगा बीसी और शीर्षलम क्या हो जाएगा एएल, इसका 1/2 इसका भी आधार हो जाएगा बीसी और इसका शीर्षलम हो जाएगा डीएम। तो 1/2 कट गया, 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, हमारे पास आ गया एएल बटा डीएम, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये वाला जो हो जाएगा समीकरण 1, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एएल बटा डीएम यह किसके बराबर है बउआ एओ और डीओ के, किसके बराबर है डीओ के। हमारे पास यही ना आया है एएल बटा डीएम आया है। तो यहाँ पर देखिए एएल और डीएम किसके बराबर है एओ और डीओ के बराबर है। यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर कर सकते हैं अतः एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज डीबीसी। हमको यही प्रूव करना था एओ बटा में डीओ, यह चीज हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बताइए चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, यह समरूप भी है और इसका क्षेत्रफल बराबर भी है, तो बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम समरूप दिया गया और सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, हल में हम लिख लेते हैं। हल में दिया गया है, क्या दिया गया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के तथा इसका क्षेत्रफल भी बराबर है, इसका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया त्रिभुज डीईएफ के। हमको प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के। तो बउआ देखिए बाबू, यहाँ पर त्रिभुज समरूप है और सर्वांगसम प्रूफ करना है। जब हम छठा लेसन शुरू किए थे तब बताए थे कि समरूप क्या होता है सर्वांगसम क्या होता है। समरूप में क्या बताए थे कि एक जैसा आकृति हो लेकिन माप उसका एक जैसा नहीं होता है, और सर्वांगसम में क्या होता है आकृति भी एक जैसी होनी चाहिए और उसका माप भी एक जैसा होना चाहिए। यानी उसको मापे हम, इधर का एबी का माप इसके बराबर होना चाहिए, एसी का इसके बराबर होना चाहिए, इसका इसके बराबर होना चाहिए। ये चीज हम आप लोग को पढ़ाए थे। चलिए हम प्रमाण में लिखते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले बाबू हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दो
समरूप, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बराबर अनुपात एरिया त्रिभुज क्या DEF। हम प्रमेय 6.6 में आप लोग क्या बताए थे कि दोनों अनुपात में होगा एरिया, तो इसका संगत भुजाएं का वर्ग का क्या होगा, वर्ग का अनुपात बराबर हो जाएगा। AB का DE वर्ग कर लीजिए, उसके बाद AC का DF, AC का DF, इसके अलावा BC का EF, BC का EF। यहाँ पर ध्यान दीजिए होगा, यहाँ पर ABC एरिया ABC बराबर है DEF के, तो DEF की जगह पर हम एरिया ABC लिख सकते हैं, तो वही चीज हम फिर लिख लेते हैं एरिया ABC, और DF की जगह पर भी लिख लेते हैं एरिया ABC, लिख सकते हैं ना जी। अब इस सबको जैसे के तैसे आप लिख लेते हैं, DF का स्क्वायर ये हो जाएगा AC बाई DF का स्क्वायर, ये हो जाएगा BC बाई EF का स्क्वायर। अभी दोनों बराबर है, यानी कि ये सब चीज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए AB बाई DE का वर्ग, AC बाई DF का वर्ग और BC बाई EF का वर्ग, ये सब हो जाएगा एक के बराबर। हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब हम सबका स्क्वायर हटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर कर लीजिए, DE का स्क्वायर कर लीजिए, AC का स्क्वायर, DF का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाबू दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम हटा लें, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर सब बराबर में है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए AB का स्क्वायर DE, ठीक है, बराबर में, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पर सबका बराबर है तो हम सबको बराबर लिखते चलते हैं, AC का स्क्वायर DF और इसका BC का स्क्वायर EF, ठीक है। यहाँ पर कोमा कर लीजिए, यहाँ पर आपका वर्ग नहीं दिख रहा है ठीक से, तो वर्ग इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा AB के बराबर DE, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC के बराबर DF, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, BC के बराबर EF। यहाँ पर देखिए कि दोनों त्रिभुज का भुज आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के कैसे, साइड 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 से। आपका यानी तीनों साइड देखिए बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब ये दोनों त्रिभुज का तीनों साइड बराबर आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बाबू तीनों बराबर आ गया तो यह सर्वांसम हो गया साइड 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 से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।